हाँ बच्चों, क्या हाल है। सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट। देखो, वन शॉट जो वीडियो है ना, ये आपको मैं फ्रैंक बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक रिकैप कराएगा। वन शॉट देखने के बाद आप इसी वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में इसी के 25-25 30-30 PYQ डाले गए हैं। आप अगर वो देखते हो, मतलब वन शॉट प्लस PYQ, आप अगर ये देख ले रहे हो ना, तो 100% इस चैप्टर का ये गारंटी है। आप 10 रुपये के स्टैम्प पर ले लो, ठीक है, ज़्यादा रुपये के स्टैम्प आपका खर्चा नहीं कराऊंगा। 10 रुपये के स्टैम्प आप ले लीजिए, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हर चैप्टर का मैं ऐसे बना रखा हूं। आप क्या देखोगे इसके अंदर, क्या पहले क्या देखोगे, इसका देखो वन शॉट 15-20 मिनट में अब चैप्टर का रिव्यू हो गया। उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25-30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, इनको देखिए और सुखी रहो। अगर सुखी रहना चाहते हो आगे तो आप ये काम करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन में देखो बेटे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तीन डेफिनेशन लिखो। पहले मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर, का ये क्या होगा बेटा, Na प्लस Nb, का ये होगा। ऐसे हम निकालेंगे क्या, का बी क्या होगा बेटा, Nb/, Na प्लस Nb होगा का बी। और हमें पता है का ए प्लस का बी कितना होगा, आपका 1 होगा। का ए प्लस का बी इज 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है, 20% वेट बाय वेट है। क्या है, 20% वेट बाय वेट है, तो उस केस में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या, सॉल्वेंट आपका 80 है, सॉल्यूट कितना है 20 है, और फिर आप इसमें दे रखे हैं सुक्रोज हमारा क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या सॉल्वेंट है, उसके मोल्स निकाले, दोनों को डिवाइड कर दो, इस हिसाब से ऐड करके हमारा बन जाएगा मोल फ्रैक्शन। देख लेना इसको आप लोग। मोलैरिटी मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को बोलते हैं मोलैरिटी। Nb वॉल्यूम में लीटर निकाल सकते हैं यहाँ पर ही सॉरी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है, डिस टेम्परेचर ओरिएंटेड, ठीक है। विद राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज, विद फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता है, उसके इसमें डिक्रीज होगा। अब देखिए मोलैरिटी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg देखोगे यहाँ पर। मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज मोलैरिटी इज मास ओरिएंटेड, डजंट वेरी विद टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड मोलैरिटी इज वॉल्यूम ओरिएंटेड एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। आप आगे इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये पूछा कि हेनरी लॉ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी लॉ में क्या है, गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के अंदर, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। बस इतना याद करिए आप लोग, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू KH इंटू एस, एक फॉर्मूला और होता है, इसके याद कर दिया आप लोग, P इक्वल टू KH इंटू का मोल फ्रैक्शन होता है। देखो P इक्वल टू KH इंटू एस, KH हमारा कैंडी कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ आपका आएगा, प्रेशर बढ़ाने पर उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसके अंदर जाओगी, बढ़ती जाएगी। देखो हेनरी लॉ पूछा कैसे जाएगा, स्टेट हेनरी लॉ, गिव्स इट्स लिमिटेशन एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। लिमिटेशन क्या हुई, एक आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, मतलब यहाँ पर क्या, इंक्रीज द सॉल्बिलिटी CO2 बेस्ड ऑन हेनरी लॉ भी आपका उसी पर बेस्ड है। Scuba divers, when divers moving downward, pressure increases, solubility of gas in blood increases, divers feel comfort। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो ऊपर आना शुरू करता है, ठीक है, प्रेशर का उसके इसमें डिक्रीज होगा। dissolved gas try to come out through different veins by forming bubbles which create blockage and a painful effect is created known as bends। To overcome this problem, gas is diluted with तो ये मिक्सचर लेकर के ये क्या होता है, प्रोपेट होता है। हीलियम कितना होता है उसके अंदर, 11.7%, 56.2% का होता है नाइट्रोजन होता है, एंड 32.1% का होता है आपका उसके बेटे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आइए फिर इसका देखो,
तो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफरिंग फ्रॉम लो थिंकिंग प्रॉब्लम ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड विच इज नोन एज एनॉक्सिया। क्या कहते हैं उसको, मेनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद फिर ये एक दो क्वेश्चन आप उसको देख सकते हो। हेनरी लॉ एप्लीकेबल कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ये। ठीक है, फिर देखो राउल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। देखो अब राउल्स लॉ पढ़ने से पहले आपको दो चीज पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि सॉल्यूट मतलब उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सेपरेट क्या है और मिक्सचर के अंदर क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर। जो सेपरेट है हम उसको जनरली लिखते हैं PA0 से या PB0 से लिखेंगे, और जो पार्शियल होगा उस सॉल्वेंट के अंदर होगा उसको हम किसके लिखेंगे, उसको लिखेंगे PA से और किससे, PB से। राउल्स लॉ क्या होता है अभी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पर, PA इक्वल टू PA0 इंटू काई एंड PB इक्वल टू PB0 इंटू काई बी। फाइनली PT इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका PA प्लस PB। अब आइए इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। भाई आइडियल और नॉन आइडियल देखो ध्यान से। आइडियल दूसरा यहाँ क्या है आपका, दिस इज नॉन आइडियल। आइडियल क्या होता है भाई, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आइडियल में क्या होगा, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखोगे, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू 0। आइडियल में क्या होगा, ओवरऑल फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इसमें फोर्स सेम नहीं होगा। आइडियल का मतलब क्या हो गया कि फोर्स बिटवीन A एंड A इक्वल टू बिटवीन B एंड B, बट यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड A नॉट इक्वल टू बिटवीन B एंड B। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो आइडियल आइडियल के लिए। ठीक है, देखो वही लिखा गया है। सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, उसको हम आइडियल बोलते हैं। उसमें टू लिक्विड कैन बी फॉर्म एज सोल्यूशन अगर A का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर टू BB के होगा। और फिर देखिए यहाँ पर क्या, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 हमारा क्या, आइडियल है। इसका मतलब क्या, नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन केस ऑफ आइडियल। परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज रेयर बट सम सोल्यूशन आर नियरली आइडियल। सोल्यूशन हम आइडियल नहीं बोलेंगे बट दे आर नियरली आइडियल। ठीक है, ये इसका फिर देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो गए, एनहेप्टेन, ऑनेक्टॉन, ब्रोमो, एनहेप्टेन, हेक्सेन या ऑक्टेन ले सकते हो, ब्रोमीथेन, क्लोरोमीथेन, बेंजीन, टॉलिन, दे आर नियरली आइडियल, दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडियल। और नॉन आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उसका फिर क्या पर डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू। अब देखो अगर आपसे एक या दो नंबर पूछा जाए तो 2 पॉइंट लिख दो जो सिंपल है, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू 0। आपको याद नहीं आ रहा है तो ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज हाई इट विल पॉजिटिव डिविएशन, अदरवाइज इट विल नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो विच पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। देखो ऐसा कि अगर प्रॉपर्टी सिमिलर है तब तो आइडियल फॉर्म करेगा, आइडियल फॉर्म करेगा तो आइडियल फॉर्म करेगा, ये आइडियल फॉर्म करेगा। ये दोनों हमारे क्या डिफरेंट है, दे आर वी विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइए फिर उसके बाद सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव पार्ट देखो यहाँ पर ही। इन दिस सोल्यूशन भाई पॉजिटिव डिविएशन के अंदर क्या होगा, इनके सब पॉजिटिव क्या होगा भाई, डेल्टा H मिक्स मोर देन 0, डेल्टा V मिक्स मोर देन 0। नेगेटिव में क्या होगा, डेल्टा H मिक्स लेस देन 0, डेल्टा V मिक्स लेस देन 0। और पॉजिटिव के अंदर और क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB इज मोर देन AB। मतलब बाद में फोर्स वीक हो जाता है और यहाँ पर वही कहानी उसका रिवर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB लेस देन AB। बाद में फोर्स क्या होता है यहाँ पर कम हो जाता है। तो बाद में अगर फोर्स कम हो गया तो पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, ESCAP स्केपिंग टेंडेंसीज मोर, और यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसीज लेस। ठीक है, फिर देखो इसके आप यहाँ पर ये पूरी कहानी लिखी गई, यहाँ पे आप लिखोगे इसके अंदर ये। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं विद सो पॉजिटिव डिविएशन। देखो एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, बेंजीन प्लस CCl4, दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब आइए नेगेटिव में क्या होगा, वही कहानी है हमने डिस्कस कर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे बाद में फोर्स यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है नेगेटिव में, तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या उसकी इसमें घट जाती है। फिर आइए यहाँ पर देखो नेगेटिव के लिए आप ये लिखोगे डेल्टा H मिक्स लेस देन 0, डेल्टा V मिक्स लेस देन 0। और एक एग्जाम्पल हो गया ये नेगेटिव। अब बेटा एग्जाम्पल एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर which cannot be separated even by fractional distillation,
डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये ग्राफ बेटे आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, मतलब समझ कर कहाँ पर ड्रा करना है। दिस ग्राफ शो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। देखो अगर हम कंपेयर करेंगे ऐसे, देखो हमने यहाँ पे एक ड्रा कर लेना स्टेप, देखिए तीनों ग्राफ एक पर ही हम यहाँ पे लिखिए, मान लो कंपोनेंट है हमारे क्या यहाँ पर ये P1 है, ये क्या आपका P2 है, सॉरी मतलब कंपोनेंट ए है, यहाँ पर क्या है दिस इज P1, ये क्या आपका P2 है फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा इधर कर लो ऐसे थोड़ा सा, चलो इसको हटा देते हैं, फिर एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो आइडियल बिहेवियर जो होगा ग्राफ का ना, उससे शो करेगा आपका, फिर नॉन आइडियल हम शो करेंगे उसी में। देखिए कैसे, ये हो गया आपका एक कंपोनेंट, मान हम कंपोनेंट क्या फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ये इसका क्या होगा दिस इज PA0, ये किसका होगा PB0 हो गया। जब दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद कुछ टाइप्स, ये आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये घटेगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटेगा सिंपली, और ये किसका हो जाएगा पूरे सोल्यूशन का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा आपका आइडियल हो गया। इसी से कंपेयर करोगे तो इट विल शो पॉजिटिव, ये क्या शो करेगा आपका नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। ग्राफ आप लोग देख लेना, जो वैल्यू लिखनी है सारा वही पैरेलल है। ये किसका कुछ नेगेटिव रिलेशन का एग्जांपल्स है, आप लोग देखोगे यहाँ पर ये। फिर आइए इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन हुज वैल्यू डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी हैं कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इलेक्शन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे ऐसा न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर फिर डू यू थिंक अमंग दिस बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। देखो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ, देखो बेटे राउल्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, इट इज राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू डाइल्यूट सोल्यूशन एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। द सॉल्यूट डजंट अंडरगो एनी चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट लाइक dissociation or association. For ideal solution, no chemical action between solute and solvent अगर उस केस में है, then Raoult's law is valid, ठीक है। अब आइए इसके बाद relative low in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। पूछ सकते हैं बेटे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे। देखो यहाँ पर क्या हमें क्या निकालना है, फाइंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। देखो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एसेट, हमें वेपर किसका दिया गया, बेंजीन का दिया गया है। नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट जिसका मास कितना इतना, फिर एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन लिखो, मास क्या है, मोलर मास क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स क्या, निकालने के बाद हमें फिर क्या निकालना है इसका, फिर फॉर्मूला अप्लाई करिए। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, देखो PA0 माइनस PA बाई PA0 इक्वल टू WB MA बाई MB इंटू WA, जहाँ PA0 क्या है मिक्सिंग के पहले वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का, PA क्या है सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर, WB क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, MB क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारी वैल्यू फिल्टर करके फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन कर सकते हो करो, जाए आगे बढ़ जाइए सिंपल। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज लेसन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, हमने ऐड किया सॉल्यूट को, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ गया, तो डेल्टा TB आ गया। डेल्टा TB क्या हो गया हमारा T, देखो अब याद करना है, दिस इज सोल्यूशन माइनस T ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और फिर उसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, ठीक है। अब देखो WB कितना हो गया 28 ग्राम हो गया। अब जैसे आप वैल्यू कैसे लिखोगे, WB कितना हो गया 18 ग्राम हो गया, WA कितना हो गया 1 kg वाटर में हो गया, एट वाट टेम्परेचर वाटर बॉयल्स एट दिस, ठीक है। हमें और KB हमें दिया गया है, ठीक है। सारे फॉर्मूले वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करिए इसको, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया, वैल्यू आ गई आपकी। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, देखो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, हमने ऐड किया सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट घट गया इतना गया, डेल्टा TF वही कहानी, डेल्टा TF इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पर KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, ठीक है। फिर आइए इसके बाद ये हमारा यहाँ पर KF क्या है, KF इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या देखो अब डिफाइन कैसे करो KF को, इफ M इक्वल टू 1 देन डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, याद कर सकते हो आप इस हिसाब से। देखो अब यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर फाइनली देखो रखोगे तो
अब ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये मान लो कोई कंटेनर है, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, फॉर एग्जांपल देखिए स्टेप लगा दिया यहाँ पर एसपीएम लगा दिया, क्या लगा दिया एसपीएम, इधर मान लो क्या है ये सॉल्वेंट है, इधर क्या है सॉल्वेंट, इधर क्या है फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन, देखो इस टाइप से सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लोअर रीजन टू हाई रीजन या फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस के रिवर्स में हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं पाई और ऑस्मोसिस क्या होता है रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the flow of solvent from lower concentration region to higher concentration region is known as osmotic pressure। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन बनती है जनरली वो किसकी होती है, एनिमल ब्लैडर की, एनिमल सेल की होती है, पार्चमेंट पेपर की होती है, सेलोफेन शीट की हो सकती है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इसको ऑस्मोसिस डिफरेंस क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर हमें एसपीएम की जरूरत पड़ती है बट इन डिफ्यूजन देयर इज नो नीड ऑफ एसपीएम। और osmosis occurs from low to high concentration region, diffusion occurs from high to lower concentration region। ठीक है, तो देखो इस टाइप से यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया गया है, ये देख सकते हो यहाँ पे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूजफुल डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज डिटरमाइनिंग मोलर, देखो जनरली हायर मोलर मास पॉलीमर माइक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन, आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ऑस्मोटिक प्रेशर से हम किसका मोलर मास निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट मोलर मास हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का मोलर मास निकालते हैं लाइक प्रोटीन पॉलीमर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। फिर आइए इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर मैग्नीट्यूड इवन लार्ज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सब देख लेना। अब आइए इसके बाद यहाँ पर आइए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसो टू सॉल्यूशन ए एंड बी, अगर देखो इस केस में हम कहते हैं अगर पाई ए इक्वल टू पाई बी है देन ए एंड बी से टू बी आइसोटोनिक। तो 0.9% NaCl सोल्यूशन जो होता है, NaCl सोल्यूशन वो ब्लड के क्या होता है, क्या होता है आइसोटोनिक होता है, ब्लड के क्या होता है आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे लेके चलते हैं क्या, देखो इस टाइप से तीन कैसे लेके चलो, यहाँ रखा गया NaCl, मान लो यहाँ क्या रखा गया NaCl है, अब उस NaCl का कंसंट्रेशन यहाँ मान लो कितना है 0.1 है, यहाँ 0.9 है, यहाँ मान लो 1% है। ठीक है, इसमें क्या प्लेस किया गया, इसमें प्लेस किया मान लो फॉर एग्जांपल RBC प्लेस किया गया इस टाइप से RBC, तो इसमें क्या होगा नो चेंज। बट यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ जो मूवमेंट होगा जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर टू हाइयर, फ्रॉम लोअर टू हाइयर, तो क्या हो जाएगा इसके, इसमें इट गेट स्वेल्स अप, यहाँ क्या होगा फ्रॉम हाइयर टू लोअर, फ्रॉम लोअर टू हाइयर, यहाँ क्या होगा श्रिंक हो जाएगा। When RBC is placed in 0.1% NaCl solution, osmosis occurs from NaCl to RBC, कहाँ से कहाँ होगा बेटे NaCl to RBC, यानी कि इट गेट्स स्वेल्स अप। यहाँ क्या होगा RBC to NaCl होगा मूवमेंट, RBC to NaCl, तो इसके अंदर क्या होगा श्रिंक हो जाएगा, और ये हमारा क्या आइसोटोनिक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आइए नेक्स्ट इसके बाद, व्हाट हैपेंस टू रॉ मैंगो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इट लॉसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड कन्वर्ट टू पिकल्स। ठीक है, 4 बन जाएगा उसका। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है अभी, एक प्रोसेस है, फिनोमिना इन विच ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग pressure greater than osmotic pressure known as reverse osmosis। This is used in desalination of sea water में इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पर जो प्रेशर चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन wild flower when placed in fresh water, wild flower revive due to osmosis। ठीक है, फिर आइए, vegetable vendors often keep sprinkling waters on vegetable to keep them ferment, vegetable exposes to air the water from cells, hence when water is sprinkled they take water through osmosis and revive, उनका revive हो जाता है। सिंपल दी, people take lot of salt or salty food
experience water retention in tissue cell and intercellular species because of osmosis. The resulting is known as swelling and edema बोलते हैं इसको हम. Meat is preserved by adding salt, which prevent bacterial action. Fruit can be preserved in sugar solution to prevent bacterial action. Through the process of osmosis, a bacteria on salt meat or candied fruit lost water, survives, dies. देखो अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये. इन द फॉलोइंग सोल्यूशन आपसे मोलैलिटी यू एक्सपेक्ट हायर. अब देखो यहाँ पर क्या है कि एंड वाई NaCl और NaCl, इसके लिए आई की जो वैल्यू होगी ना होगी 2 होगी. यहाँ कितना आई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 3 होगी. कितनी होगी 3 होगी. तो उस केस में जो यहाँ पर हम लिखेंगे BaCl2 का क्या होगा, ज़्यादा आयंस बनेंगे उसका ज़्यादा होगा. ठीक है. फिर द फॉलोइंग कॉज मोर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. भाई देखो क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम. तो ए के केस में आई कितना है 2 है, बी के केस में कितना है 2 है, सी केस में कितना आपका 3 है, 3 बल्कि 4 है, और डी केस में कितना है आपका 5 है. तो इसमें 5 पार्टिकल्स हैं, इसमें ज़्यादा डिप्रेशन होगा. ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. फिर आइए इसके बाद एब्नॉर्मल मोलर मास. मोलर मास विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मोलर मास इज नोन एज एब्नॉर्मल मोलर मास. Generally, abnormality arises due to association or dissociation, and quantitative analysis of abnormality can be done with the help of Vanter factor. जिसका फॉर्मूला आपका होता है क्या, नॉर्मल मोलर मास बाय एब्नॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन. हालांकि ये दोनों देखोगे तो सेम ही है ये. ठीक है. अब आइए इसके बाद अभी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा उस केस में. दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इलेक्ट्रॉन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑक्सीजन प्रिपरेशन. ये पूरा करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको PYQ जरूर देखना है अगर आप चाहते हो कि मेरे इसमें से बढ़िया मार्क्स आ जाएं. चलिए, ऑल द बेस्ट.